अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आजकल स्मोक की वजह से और सीज़न की तब्दीली की वजह से हर जो शख्स है वो गले में दर्द की कंप्लेंट करता नज़र आता है। हर शख्स जो है वो खांसी करता नज़र आता है और बलगम को निकालने की कोशिश करता नज़र आता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये शिकायत करते हैं कि उनको काफ़ी अरसे से बलगम उनके अंदर रुका रहता है और वो कोशिश करते हैं निकालने की, लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं निकलता। और इस दौरान वो अपने डॉक्टर को भी दिखाते हैं, वो अपनी दवाइयाँ भी करते हैं, एंटीबायोटिक भी बार बार ली जाती हैं, ख़ास तौर पे स्मोक के सीज़न में। लेकिन ये जो गले की दर्द है, ये जो ज़ुकाम है, ये जो पुरानी से पुरानी जो बलगम रुका हुआ है और खांसी चल रही है, तो इसका कोई हल नज़र नहीं आता। तो इसी दौरान मैं और मेरे जैसे कुछ लोग जो हैं वो कुदरती तरीके भी साथ साथ बताते रहते हैं कि डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी, डॉक्टर की दवाई लेना बहुत ज़रूरी। लेकिन साथ साथ आप कुछ भी ऐसा ज़रूर करने की कोशिश करें जो कुदरती हो, जिसके नुकसानात तो ना हो लेकिन फ़ायदा होने का चांसेस इसलिए ज़्यादा है कि दूसरे लोगों ने ये तरीके आजमाए हुए होते हैं। तो उन्हीं में से एक ऐसी चीज़ है कि जिसके नतीजे में, जिसके आखिर में आपको ये चीज़ मिलेगी जिससे आपको धुआँ निकलता नज़र आ रहा है। और सर्दियों में हर वो चीज़ या मशरूब या खाने वाली चीज़ या पीने वाली चीज़ जिसमें से धुआँ निकलता आ रहा हो, यानी वो गर्म हो, तो वो अच्छी लगती है। आपको इसके लिए जो चीज़ें चाहिए पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। पहले आपको एक तो बे लीफ़ होते हैं जिनको हम तेज़ पत्ता भी कहते हैं और बे लीफ़ इंग्लिश में कहते हैं। ये तस्वीर आप देखें, आपको इनमें से 6 चाहिए होंगे। पहली ये चीज़ है। दूसरे नंबर पे आपको अदरक या जिंजर, वो भी आपको पता है बड़ी आसानी से मिल जाती है। उसका भी 3-4 इंच का आपको एक जो है वो टुकड़ा चाहिए होगा, ये आप देख भी रहे हैं। उसके बाद जो बारी आती है वो सिनामन स्टिक या दारचीनी की। वैसे तो ये देख रहे हैं आप ज़्यादा हैं, लेकिन इनमें से आपको एक चाहिए होगी दारचीनी की, एक जो टुकड़ा चाहिए होगा। और साथ आपको लौंग चाहिए होंगे 3 लौंग की। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे ये जो हम चीज़ बनाने लगे हैं, ये 3 दिन के लिए आपकी होगी और 3 दिन आपको इस्तेमाल करेंगे तो उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा होगा। और उसके बाद एक लेमन आपके पास हो तो वो आपके काम आएगा। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, फिर इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, वो दोनों मैं बता देता हूँ। बच्चों बच्चों में कैसे और बड़ों में कैसे आप फिर इस्तेमाल करेंगे। बनाने का तरीका ये है कि ये जो आपने 6 तेज़ पत्ता लिए हैं, सब्ज़ी में आपको पता हम इस्तेमाल करते हैं अपना सालन बनाते हुए, सब्ज़ियाँ बनाते हुए, चिकन बनाते हुए, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाते हुए। और इस 6 पत्तों को आपने अच्छे तरीके से एक दफ़ा धो लें। जब आप ये बनाने लगें, धो के और आप साइड पे रख दें। और साथ ही आप क्या करें कि जो आपने वो जिंजर या अदरक लिया था, उसको भी धोने के बाद आप उसको छील लें ऊपर से और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। अब आपने सबसे पहले क्या करना है कि चूल्हा जला के, तो जो 2 कप होते हैं पानी के, यानी 500 ml, आधा लीटर, वो आपने लेना है और उसको बॉयल करना शुरू करना है। जब एक दफ़ा वो बॉयल होना शुरू हो जाए, उस वक्त, उससे पहले नहीं, तो पहले इसमें आपने अदरक डाल दें, अदरक को शामिल कर दें और उसके बाद इसके ऊपर से आप जो तेज़ पत्ता है इसको शामिल कर दें। 1 2 या 3 मिनट के लिए इसको बॉयल होने दें, ये जो बॉयल हो रहा था। और उसके बाद फिर आपने जो सिनामिन का वो टुकड़ा था, तो उसको आप तोड़ के, छोटे छोटे पीस तोड़ के, तो वो आप इसमें डाल दें उबलते हुए पानी में। सिर्फ आपने काम क्या करना है स्टेज पे कि जो ये उबल रहा है इसकी आंच थोड़ी सी कम करनी, जितनी पहली थी उससे थोड़ी सी कम करनी है। क्योंकि जब आपने पानी को बॉयल करना शुरू किया था तो उस वक्त आंच सबसे ज़्यादा थी। फिर जैसे ही बॉयल होना शुरू हो गया और आपने ये 2 चीज़ें पहले डाल दी, तो थोड़ी कम कर दें उसको, थोड़ी हद कम कर दें। तो अब आपने दालचीनी डाल दी। दालचीनी के बाद बारी आती है कि आपने जो 3 लौंग लिए थे और साबुत लौंग ले के जिसके ऊपर ये फूल, ड्राई फूल जो होता है वो भी हो, तो वो तीनों डाल दें। और अब इनको आप बॉयल होने दें 2 से 3 मिनट के लिए। जब 2 से 3 मिनट ये बॉयल ऐसे हो गया तो आंच बिल्कुल हल्की कर दें, ढक्कन आप इसके ऊपर रख दें और इसको सिमर होने दें। इसको तकरीबन 7-8 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे बॉयल होने दें। जब ये बॉयल हो जाएगा तो आपने डाले थे इसमें 2 कप, यानी कि आधा लीटर। अब पीछे रह जाना चाहिए सिर्फ 1 कप और इसका कलर में भी तब्दीली आ जाती है। उसके बाद आप इसको छान लें और छानने के बाद जो तेज़ पत्ता होता है और जो अदरक होती है वो आपके इस्तेमाल में आ सकती है। अगर आप खाना बनाने में, ज़ाहिर है कि आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो इसके नतीजे में ये महलूल बना है, इसको अब आपने इस्तेमाल करना है। अब कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये तो 3 दिन का है तो आप इसको फ्रिज में भी रखेंगे बाकी टाइम के लिए। लेकिन ये जो पूरा 1 कप बन गया है, तो अब पहले मैं बड़ों का बता देता हूँ, फिर छोटे बच्चों का और फिर थोड़े से बड़े बच्चों का कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। कि बड़े लोग तो क्या कर सकते हैं कि रोज़ाना सुबह नाश्ते से पहले ये जो आपने बनाया है इसमें से 5 चम्मच लें और चाय की यानी कि आप रेफ्रिजरेटर में अगर इसको रख देते हैं तो आप, ज़ाहिर है कि इसमें से जो निकालेंगे उसको आप गर्म करें और उसके बाद जैसे चाय को पीते हैं
तो थोड़ा सा ठंडा होने पे इसमें नींबू निचोड़ लें और इसको जैसे चाय को पीते हैं वैसे भी पी सकते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो 5 चम्मच इसमें से निकाले थे 1 कप में से, तो उसके अंदर जो सादा पानी है जिसको गर्म किया होता है, थोड़ा सा नीम गर्म पानी और डाल के तो पूरी एक चाय वाला माहौल बन जाता है, तो उसको पी लें। तो बड़े जो हैं वो ऐसे पिएंगे दिन में एक दफ़ा, ख़ास तौर पे नाश्ते से पहले। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा गले में दर्द रहता हो, बहुत ज़्यादा खांसी रहती हो, बहुत ज़्यादा बलगम का मसला हो, तो वो रात को सोने से पहले भी इसको पी लें, तो फिर थोड़ा बेहतर तरीके से और ज़्यादा जल्दी आराम आने के चांसेस हैं। लेकिन वो बच्चे जिनकी उम्र 2 साल, 3 साल, 4 साल यानी 2 साल और 10 साल के दरमियान हो, तो उनको आपने कोशिश करें कि 1 चम्मच जो है, जितना अगर 2 साल, 3 साल का, 4 साल का बच्चा है तो 1 चम्मच डालें इसी महलूल से। और ऊपर आपने जो गर्म पानी होता है वो सादा, वो इसमें हल करें, थोड़ा सा लीमू डाल दें और उसके बाद आप इसको इस बच्चे को पिला सकते हैं। लेकिन थोड़े जो बड़े बच्चे होते हैं 10 साल के करीब, तो उसमें आप 2-3 चम्मच डाल सकते हैं इस महलूल के, और फिर ऊपर से पानी डाल के तो आप दें। बड़ों में सिर्फ ये होता है कि आपको ये 5 चम्मच इस्तेमाल करने हैं। तो इस तरीके से आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे, देखिए इसमें जो बे लीफ है, जो इसमें जिंजर या अदरक है, इसी तरह से इसमें जो लौंग है, जो बाकी हम लीमू यानी विटामिन सी, लीमू का मतलब है विटामिन सी, जो आजकल माहौल भी है तो हम चाहते हैं हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर हो। लेकिन जो बाकी चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं वो उनके अंदर बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। होता क्या है कि जब ये स्मोक है या जब ये वायरसेस वगैरह होते हैं, तो इनकी वजह से हमारा मुदाफ़ती निज़ाम इनको बाहर निकालने के लिए एक माहौल बनाता है। जो वो माहौल बनाता है उसको हम आम यानी टेक्निकल ज़ुबान में उसको इन्फ्लेमेशन या सोजिश कहते हैं। अब अगर आपके हाथ पे सोजिश हो जाए तो वहाँ पे सोज होती है, वहाँ पे कलर तब्दील होता है, रेड हो जाता है, वहाँ पे दर्द होता है, आप उस जगह उस हाथ से काम करने में आपको तकलीफ़ होती है। तो इसी को आप तसव्वुर करें कि ये आपकी सांस की नालियों में हो गया, आपके गले में हो गया, वहाँ पे सोज है जो आपको शायद नज़र ना आ रही हो, वहाँ पे रेडनेस होती है जो आपको नज़र नहीं आ रही होती, वहाँ पे दर्द होता है, जब आप कुछ खाने लगते हैं तो आपको शदीद किस्म का दर्द होता है जिसको डायनोफेजिया कहते हैं। तो यानी अब मसला क्या था कि वायरस था। ये सारी अलामात क्यों आ रही है, बुखार हो सकता है, जिस्म में दर्द हो सकता है, क्योंकि आपका मुदाफ़ती निज़ाम अब उसको निकालना चाहता है, उसको पता है ये दुश्मन है, उसके लिए जो उसने माहौल बनाया है, तो उसकी वजह से आपको अलामात आ रही हैं। अब आपको दी जाती हैं, चलें दर्दों की दवाई की समझ आती है कि दर्दों की दवाई एनाल्जेसिक आपके लिए ज़रूरी होती है, लेकिन जब आपको एंटीबायोटिक दी जाती हैं तो उनका फ़ायदा इसलिए नहीं होता, ये तो वायरस की वजह से हो रहा है, ये स्मोक की वजह से, धुएँ की वजह से हो रहा है। तो ऐसी सूरतों में फिर इस तरह के जो कुदरती तरीके होते हैं या नेचुरल या होम रेमेडीज़ होती हैं कि जिनके अंदर मौजूद चीज़ें हज़ारों साल से, लाखों साल से इंसानों के इस्तेमाल में भी है और फ़ायदे भी होते हैं। लौंग हम दांत में रखते हैं, अगर दर्द कर रहा हो तो बहुत सारे लोग उसको देखते हैं कि दांत, उससे उनको राहत मिलती है क्योंकि सोजिश कम हो जाती है। तो इसलिए इसको इस्तेमाल करें। आपको पता है मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।